हमारे लोग कहां खड़े होंगे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर से इस प्रदेश में गुलाम हो जाएंगी। प्यारे साथियों, हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी की पूंछ बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई मूंछ बनने की है। मूंछ का मतलब स्वाभिमान सम्मान के जीवन की हमारी लड़ाई है। बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप सब लोग जानते हैं पूंछ कहां लगती है, और मूंछ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मूंछ कहां से लगती है, आप इस बात को जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको सिर का ताज बनना है। मेरी माताओं बहनों, मैंने भी एक कमेरी मां की कोख से जन्म लिया है। आप जैसी संघर्षशील मां, एक मां जो छुटमलपुर में रहती है, उसने मुझे जन्म दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, गौर से सुनना, यह आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि ना मान सम्मान से समझौता करूंगा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, जब तक लहू का आखिरी कतरा है आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने संत समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपको याद होगा दिल्ली के तुगलकाबाद का गुरु घर का आंदोलन, लाखों लोग इसी तरह रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे और जेल जाना पड़ा था। लेकिन संत गुरुओं महापुरुषों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी के बेगमपुरा राज का सपना और उनका दर्शन, रविदास मानु सुखी बसन्नु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माई दूसर मरगट गांव। इसका मतलब यह है कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी स्वराज माई अपने राज में, और मरने के बाद मिलेगी कब्रिस्तान शमशान घाट में। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप इस अलग को घर घर तक पहुंचाओ, और जो मुस्लिम समाज यहां आया है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जुल्म इतना बुरा नहीं जितना जुल्म के सामने खामोशी है। बोलना सीखो, वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी। और खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात खुद बदलने का प्रयास नहीं करते। मेरे लोग, प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद है नहीं याद है? मैं वही चंद्रशेखर आजाद